अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3 जो कि है मसल अटैचमेंट। इस मसल अटैचमेंट के आधार पर हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस ट्रेपीजियस मसल को किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना चाहिए, बैक के साथ या फिर शोल्डर के साथ। यहाँ पर सिंपली आप इस मसल अटैचमेंट क्या होता है वो जानते ही होंगे। मसल अटैचमेंट कहने का सिंपल से मतलब हमारी मसल हमारे बॉडी में कहाँ पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं हमारी मसल के 2 अटैचमेंट पॉइंट तो होते ही हैं, जिसमें से पहला होता है ओरिजिन मतलब कहाँ से मसल निकलती है, और दूसरा पॉइंट होता है इंसर्शन, कहाँ पर जाकर मसल जुड़ती है, इंसर्ट होती है। तो यही ओरिजिन और इंसर्शन 2 अटैचमेंट पॉइंट होते हैं किसी भी मसल के हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी इस ट्रेपीजियस मसल के अटैचमेंट पॉइंट्स की, तो जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि हमारी ये ट्रेपीजियस मसल हमारे बैक के बहुत बड़े हिस्से को कवर अप करती है और इसके 3 फंक्शनल पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है अपर पार्ट, दूसरा मिडिल पार्ट और तीसरा होता है लोअर पार्ट। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेपीजियस मसल की ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग ओरिजिन पॉइंट होते हैं, अलग अलग इंसर्शन पॉइंट होते हैं। तो चलिए पहले एक एक करके इन तीनों के ओरिजिन और इंसर्शन को समझ लेते हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारी ये ट्रेपीजियस मसल किन किन जॉइंट्स को क्रॉस कर रही है, किन किन बोन्स को कवर अप करके रखी है, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस मसल की एक्सरसाइज को हमको किसके साथ कंबाइन करके करना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने ट्रेपीजियस के अपर पार्ट के ओरिजिन के बारे में। यहाँ पर जो हमारा ट्रेपीजियस का अपर पार्ट होता है ये 4 अलग अलग जगहों से निकला हुआ होता है, जो कि है फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, सेकंड सुपीरियर न्यूकल लाइन, थर्ड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 और फोर्थ है लिगामेंटम न्यूके। तो इन्हीं 4 पॉइंट से हमारा ट्रेपीजियस का अपर पार्ट निकला हुआ होता है, ओरिजिनेट होता है। वहीं अगर हम अपने इस अपर पार्ट ऑफ ट्रेपीजियम के इंसर्शन पॉइंट के बारे में बात करें तो यह जाके इंसर्ट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लैटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो मैंने नीले कलर से हिस्सा मार्क किया है क्लेविकल बोन के सबसे बाहर वाले हिस्से में, यहाँ पर जाकर हमारा ट्रेपीजियस का अपर पार्ट इंसर्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बगल में एक्रोमियन प्रोसेस है वहाँ पर भी यह जुड़ा हुआ होता है जाके। अब बात करते हैं हमारे ट्रेपीजियस के मिडिल पार्ट के ओरिजिन की। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेपीजियस का मिडिल पार्ट होता है यह निकला होता है स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ T1 टू T5। यहाँ पर जो हमारी थोरासिक बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की, उसकी पहली 5 मतलब T1, T2, T3, T4, T5, तो यहाँ से हमारा ट्रेपीजियस का मिडिल पार्ट निकला हुआ होता है। वहीं अगर हम ट्रेपीजियस के मिडिल पार्ट के इंसर्शन के बारे में बात करें तो यह जाके इंसर्ट होता है सुपीरियर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुले। जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे, जितने हिस्से को मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है वहाँ पर जाकर इंसर्ट होता है। साथ ही साथ ये जुड़ा हुआ होता है हमारे एक्रोमियन के मिडिल मार्जिन पे। वहीं अगर हम बात करें हमारे ट्रेपीजियस के लोअर पार्ट के ओरिजिन की, तो यह निकला होता है हमारे स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ T6 टू T12। जो हमारी थोरासिक बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की, उसके 6वीं बोन से लेके 12वीं बोन के बीच में से ये निकला हुआ होता है। वहीं अगर हम बात करें हमारे ट्रेपीजियस मसल के लोअर पार्ट के इंसर्शन की, तो यह जाकर इंसर्ट होता है मीडियल एंड ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुले, जिसको हम ट्यूबरकल ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो नीले कलर से मैंने मार्क किया एक छोटा सा स्ट्रक्चर, उसको ही बोलते हैं हम ट्यूबरकल ऑफ स्पाइन। यहीं पर जाकर हमारे ट्रेपीजियस मसल का लोअर पार्ट इंसर्ट होता है। तो यहाँ पर आपने डिटेल में जाना हमारे इस ट्रेपीजियस मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आए हैं, मेडिकल टर्म्स आए हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स आए हैं। अगर आपको यह नहीं समझ में आया तो मेक श्योर आप मेरा यह वीडियो देखें, जहाँ पर मैंने इन सारे वर्ड्स को डिटेल में समझाया है, ताकि आप इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझ सकें। अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पर अभी तक आपने देख लिया और समझ लिया कि हमारी ट्रेपीजियस मसल कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर इंसर्ट होती है। कहने का मतलब ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, ये आपने सीख लिया और जान लिया। तो यहाँ पर आपने जो एक बात नोटिस की होगी वह यह है कि हमारी जो ट्रेपीजियस मसल होती है यह हमारे शोल्डर जॉइंट को क्रॉस नहीं करती है। हमारी ट्रेपीजियस मसल का कोई भी हिस्सा हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर से होकर नहीं गुजरता है। और वहीं हमारी जो ये ट्रेपीजियस मसल है यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग वर्टिब्रे से ओरिजिनेट होती है, कवर अप करके रखती है और जाकर हमारे स्कैपुले के अलग अलग हिस्सों पर इंसर्ट होती है, जुड़ती है और हमारे स्कैपुले को कवर अप करके रखती है। तो यहाँ पर हमको हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को उस दिन जरूर ट्रेन करना चाहिए जहाँ पर हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, हमारे स्कैपुला से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। और हम जानते हैं जब हमारा बैक डे होता है, जिस दिन हम बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, उस दिन हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म होते हैं, हमारे स्कैपुला से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमको हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को हमारे बैक वर्कआउट
वर्कआउट के दिन ट्रेन करना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है यह हमारे वर्टिबल कॉलम को स्टेबलाइज करके रखती है, उसको स्थिर रखती है ताकि हम अपना यह अपराइट पोस्चर मेंटेन कर सकें, आप सीधे खड़े रह सकते हैं। अगर हमारी ट्रेपीजियस मसल कमज़ोर हो जाएगी तो हम इस तरह से झुक जाएंगे, हमारे जो ये शोल्डर हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं अगर हमारी ट्रेपीजियस मसल कमज़ोर हो गई। क्योंकि आपका जो ये शोल्डर जॉइंट है ये हमारे आर्म्स में जो बोन प्रेजेंट है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं और हमारे स्कैपुला की जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है उसको मिलकर बनता है जिसको हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे स्कैपुला से जुड़े हुए जो मसल है वो वीक हो गई, कमज़ोर हो गई, तो आपका जो ये शोल्डर है वो आगे की तरफ आ जाता है, इस तरह से आपके कंधे झुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस अपराइट पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए, हमारे बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको एक सॉलिड एस्थेटिक लुक देने के लिए आपको मेक श्योर ट्रेपीजियस मसल को अपने बैक वर्कआउट के साथ तो ज़रूर कंबाइन करना ही चाहिए। और यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल होती है ये हमारे शोल्डर गिडल के मूवमेंट में काम आती है, उनको मूव कराती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमारे शोल्डर गिडल क्या होता है। जैसे कि हमने पहले भी जान चुका है अपने एनाटमी वाले वीडियो में कि शोल्डर गिडल का मतलब होता है हमारी क्लेविकल बोन और हमारे स्कैपुले को मिलकर हमारा शोल्डर गिडल बनता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर सामने की तरफ क्या है, या क्लेविकल बोन। ठीक है, और दो क्लेविकल होती है, एक इस साइड एक इस साइड, और हमारे बैक में दो स्कैपुले प्रेजेंट होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ठीक है, एक स्कैपुले को स्कैपुला बोलते हैं, दो स्कैपुले को स्कैपुले बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ भी कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर हमारे बॉडी की ये चार बोन मिलकर, दो क्लेविकल और दो स्कैपुले मिलकर शोल्डर गिडल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको हम पेक्टोरल गिडल भी बोलते हैं। और जैसे कि अभी हमने ट्रेपीजियस मसल के अटैचमेंट पॉइंट्स के बारे में जाना कि कहाँ कहाँ से यह ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाकर इंसर्ट होती है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा कि यह हमारे क्लेविकल वाले हिस्से में जाकर अटैच होती है और हमारे स्कैपुले पे जाकर अटैच होती है। तो कहने का मतलब हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारे शोल्डर गिडल, इस पेक्टोरल गिडल को मूव करा सकती है, इससे काम ले सकती है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल इस शोल्डर गिडल से अटैच होने के कारण इनका मूवमेंट परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर शोल्डर गिडल और शोल्डर जॉइंट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हमारी ट्रेपीजियस मसल इस शोल्डर गिडल, जिसको हम पेक्टोरल गिडल बोलते हैं, इसका मूवमेंट कराती है, ना कि हमारे शोल्डर जॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पर यह बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट रहता है, इसलिए मैंने आपको यह एक्सप्लेन करके बता दिया। अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर शोल्डर गिडल और शोल्डर जॉइंट में दोनों में शोल्डर वर्ड कॉमन है इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत क्लियर रहिए कि हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारे शोल्डर गिडल से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म करती है। शोल्डर गिडल में शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, शोल्डर गिडल आप देख पा रहे हैं क्लेविकल और स्कैपुले से मिलकर बना है, इसको हम पेक्टोरल गिडल बोलते हैं। तो इस पेक्टोरल गिडल को हमारी ट्रेपीजियस मसल मूवमेंट परफॉर्म कराती है, इनसे काम करवाती है। यहाँ पर शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल शोल्डर जॉइंट पे काम नहीं कर रही। सो ट्रेपीजियस हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ शोल्डर गिडल, नॉट शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पर अगर आपको मैं हमारे इस पॉइंट नंबर 3 मसल अटैचमेंट की एक लाइन में समरी बताऊं तो वह होगी कि हमको हमारी ट्रेपीजियस मसल को अपने बैक वर्कआउट के दिन ज़रूर ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेपीजियस मसल का जो अटैचमेंट है वो ज़्यादातर स्कैपुला से है, हमारे क्लेविकल से और हमारे वर्टिबल कॉलम से, और इन तीनों की लोकेशन है हमारे इस ट्रंक में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी बैक की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हमारे वर्टिबल कॉलम से जुड़े हुए एक्शंस होते हैं, हमारे स्कैपुला से जुड़े हुए एक्शंस होते हैं। तो उसी दिन आपको हमारी इस ट्रेपीजियस मसल का वर्कआउट तो करना ही चाहिए।